एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर काली चमकदार आंखों वाला एक कौआ रहता था। नाम था कल्लू। कल्लू हर समय खुश दिखता, पर भीतर ही भीतर वह एक बात से परेशान रहता था, उसे अपने काले रंग से चिढ़ थी। बरगद के पेड़ के सामने ही रोज सुबह एक शानदार मोर नाचने आता। उसके पंखों की नीली चमक, फैलते हुए पंखों का गोल घेरा और बूंदों जैसे उभरती आकृतियां हर किसी को मोह लेती। जंगल के जानवर दूर दूर से सिर्फ मोर का नृत्य देखने आते। कल्लू दूर बैठकर सब देखता और मन ही मन जलता। क्यों मेरे पंख ऐसे साधारण हैं? काश मैं भी मोर जैसा सुंदर दिखता, वह खुद से बड़बड़ाता। एक दिन जब मोर नाचकर जा रहा था, कल्लू उसके पीछे उड़ गया और बोला, मोर भाई, तुम कितने सुंदर हो। सब तुम्हारी तारीफ करते हैं, कोई मुझे देखता भी नहीं। तुम्हें कैसा लगता होगा? मोर मुस्कराया। कल्लू, सुंदरता से ज्यादा जरूरी ये है कि तुम अपनी पहचान पर गर्व करो। लेकिन कल्लू के दिल में तो और ईर्ष्या भर गई। उसने मन ही मन तय कर लिया, उसे भी मोर जैसा बनना है। मोर बनकर दिखाने की जिद। अगले दिन सुबह सुबह कल्लू जंगल के किनारे एक पुराने महल के खंडहरों में पहुंचा। वहां इंसानों के फेंके हुए रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े पड़े थे। कल्लू ने मेहनत करके उन कपड़ों से चमकीले टुकड़े चुने, पत्तों से उन्हें जोड़ा और एक रंगीन पोशाक जैसी चीज बना ली। वह उसे पहनकर बोला, अब तो मैं मोर जैसा ही लगता हूं। सब मुझे देखकर दंग रह जाएंगे। वह बड़े गर्व से जंगल की ओर लौटने लगा। हवा चलती तो कपड़े फड़फड़ाते और कल्लू को लगता कि वह किसी राजा से कम नहीं। जंगल के जानवरों ने उसे देखा तो पहले समझ ही नहीं पाए। छोटे खरगोश चिल्लाए, अरे! उड़ता हुआ इंद्रधनुष आ गया। कुछ देर बाद सबको पता चला कि वह कल्लू है। जानवरों ने हंसी दबाई, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन बंदर तो जानते ही हो, चुप कहाँ रहने वाले। वह जोर से बोला, कल्लू, मोर बनने चले थे? अरे भैया, ये फटीफटी रिबन पहनने से कोई मोर बन जाता है क्या? कल्लू की हिम्मत टूटने लगी, पर वह फिर भी बोला, हंसो मत, मैं भी मोर जैसा सुंदर हूं। तभी असली मोर वहां आ पहुंचा। उसने कल्लू को ऊपर नीचे देखा और शांत स्वर में बोला, कल्लू, तुम्हारे पंख तो अभी भी वही हैं। ये कपड़े पहनकर तुम कौन सी सुंदरता पालोगे? कल्लू ने गुस्से में कहा, तुम लोग बस मुझे नीचा दिखाने के लिए बोल रहे हो। उसी समय अचानक एक तेज हवा चली। कल्लू की बनाई हुई रंगीन पोशाक उड़कर बिखर गई। पेड़, झाड़ियां और घास सब कपड़ों के टुकड़ों से भर गए। जानवर फिर से हंसने लगे। कल्लू शर्म से जमीन में गड़ गया। सच्चाई की पहचान। कल्लू दुखी होकर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। उसका मन बार बार यही कह रहा था, मैं किसी काम का नहीं, मैं कभी सुंदर नहीं बन सकता। कुछ देर बाद मोर चुपचाप उसके पास उड़कर आया। कल्लू, मोर ने धीरे से कहा, तुम दुखी क्यों होते हो? हर जीव में प्रकृति ने एक खास बात रखी है। कल्लू ने सुबकते हुए कहा, पर मेरे पास क्या खास है? मेरे पंख न चमकीले हैं, न सुंदर। कोई भी मेरी तारीफ नहीं करता। मोर ने उसके कंधे पर पंख रखा और बोला, तुम्हारी आवाज बहुत तेज है। जब खतरा आता है, तुम सबसे पहले चिल्लाकर सबको सावधान करते हो। तुम्हारी उड़ान तेज है, इसलिए तुम दूर दूर तक खोजबीन कर सकते हो। और तुम्हारी समझदारी? वो तो पूरे जंगल में मशहूर है। सिर्फ पंखों के रंग से कोई महान नहीं होता। कल्लू पहली बार ध्यान से मोर की बात सुन रहा था। मोर आगे बोला, सुंदरता वो है जो तुम दूसरों के लिए कर सकते हो। खुद को किसी और जैसा बनाने की जरूरत नहीं। कल्लू ने गहरी सांस ली। उसके सीने का भारीपन धीरे धीरे उतर रहा था। मैंने सच में मूर्खता की, उसने कहा। मैंने अपनी काबिलियत को भूलकर सिर्फ दूसरों की चमक देखी। फिर वही पुराना कल्लू, लेकिन नए आत्मविश्वास के साथ।
अगले दिन कल्लू ने खुद को वैसा ही रखा जैसा वह था, काला, साधारण, पर आत्मविश्वासी। जब जंगल में आग की हल्की गंध आई, तो कल्लू ही सबसे पहले ऊंची उड़ी और पूरी ताकत से चिल्लाया, सावधान! जंगल के उत्तर वाले हिस्से में आग लगी है। जानवर तुरंत सतर्क हो गए। सब मिलकर पानी लाए और आग फैलने से रोक दी। उस दिन हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, कल्लू। मोर मुस्कुराते हुए बोला, देखा? असली सुंदरता यही है, दूसरों के काम आना। कल्लू गर्व से मुस्कुराया। अब समझ में आया, कोई भी अपने रंग से नहीं, अपने काम से चमकता है। कहानी का सार: दूसरों जैसा बनने की कोशिश कभी कभी हमें अपनी अच्छाई भूलने पर मजबूर कर देती है। असली पहचान वही है जिसे हम दिल से स्वीकार करें।